तो हेलो गाइस, मैं आपका अब हमारी दूसरी वीडियो में वेलकम करता हूं। यहाँ पे मैं आपको पूरे का पूरा सेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में रहेगा और मैं यहाँ पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक डीप नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज मैं आपको बता दूंगा एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो अगर आप गूगल पे इस चीज को सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जो विकिपीडिया होता है वो कहता है एफिलिएट मार्केटिंग ए टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग इन विच अ बिजनेस रिवॉर्ड्स वन और मोर एफिलिएट फॉर ईच विजिटर और कस्टमर ब्रॉट बाय द एफिलिएट्स ऑन द मार्केटिंग एफर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक मार्केटिंग मेथड होता है उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग होती है, जिसमें हर एक जो मतलब कह लो एक एफिलिएट होता है या इस तरीके से हर एक पर्सन को तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रीजन क्या होता है रिवॉर्ड्स का, या तो एक विजिटर लेके आया है या एक कस्टमर लेके आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केटिंग एफर्ट। इस चीज को जो कहते हैं, इस मेथड को जो कहते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब इन चीजों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का वो होता है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। मेरे भाई, मैं एफिलिएट मार्केटिंग अभी आपको जैसे एक्सप्लेन किया, गूगल के अकॉर्डिंग ये एक जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड मेथड होता है जिसमें आप एक कस्टमर या एक विजिटर लेके आते हो किसी की वेबसाइट पे या किसी के बिजनेस के लिए, तो वो चीज जो होती है उसका कमीशन बेस्ड मिलता है आपको, और वो कमीशन जो होता है रीजन होता है उसका एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से। तो एक कमीशन बेस्ड मेथड जो होता है वो होता है एक एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, और अगर डीप में हम थोड़ा जाते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं, इसको प्रैक्टिकली करना समझ जाते हैं, तो मैं भाई आज की डेट में आप अपना खुद का चैनल रन करते, खुद का बिजनेस रन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही दमदार मेथड है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस बहुत ज्यादा हाई स्केल कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें बहुत ज्यादा आगे भी जा सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बढ़ाना चाहूंगा और आगे हम बढ़ना चाहेंगे, और एक चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि कंपोनेंट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो मेरे भाई आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग कंपोनेंट्स के 3 कंपोनेंट्स है। पहला जो होता है एफिलिएट, जो वो पर्सन होता है जो काम कर रहा होता है, जो तरीके से बीच में जो प्रॉब्लम आती है, जो बीच में गैप आ रहा होता है एक कस्टमर में और एक तरीके से प्रोड्यूसर में, एक तरीके से मैन्युफैक्चर में, तो उस मैन्युफैक्चर का जो बीच में गैप कवर करता है वो पर्सन जो होता है एफिलिएट होता है। दूसरा होता है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर वो पर्सन होता है जो मैन्युफैक्चर होता है, उससे एडवर्टाइजर का नाम यहाँ दिया गया है, जो कहीं ना कहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता है और एक तरीके से अपना बिजनेस स्केल करना चाहता है, वो पर्सन जो होता है वो एडवर्टाइजर चलाता है। थर्ड जो होता है एफिलिएट नेटवर्क, मतलब वो कस्टमर बेस, वो कंज्यूमर बेस जहां पर काम होना है, जिनको प्रोडक्ट सेल करना है या एक तरीके से सर्विस सेल करनी है, जो तरीके से कंज्यूमर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा जो कंज्यूमर का बेस होता है उस चीज को यहाँ पे एफिलिएट नेटवर्क कहा जाता है। और आप होते हैं यहाँ पे 3 ही कंपोनेंट होते हैं, एफिलिएट, एडवर्टाइजर और एफिलिएट नेटवर्क। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग कंपोनेंट था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई पर्सन काम करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज, जो बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करता है। तो आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हो बीइंग अ एफिलिएट मार्केटर, तो मेरे भाई आप भी कहीं ना कहीं अपना टाइम को मोनेटाइज करना चाहोगे, अपना टाइम से पैसा अर्न करना चाहोगे। दूसरा, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, आप तरीके से मोनेटाइज करवा रहे हैं, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करवा रहे हैं, एडवर्टाइज करवा रहे हैं, तब भी आप एक तरीके से अपना एडवांटेज सोचोगे कि कैसे मैं वहां से बेनिफिट कमा सकता हूँ। मेरे भाई दोनों ही बातें होती हैं, इसीलिए यहाँ पे हम एडवांटेजेस की बात करते हैं और एडवर्टाइजिंग में। जैसे एफिलिएट एडवांटेज जो होता है हमारा, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो एडवांटेज होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, तो वो एक तरीके से वर्क करता है प्रोड्यूसर के बीच में और एक कस्टमर के बीच में। मतलब आप सोच सकते हो कि कस्टमर जो होता है वो लेके आता है, जितने ज्यादा कस्टमर होंगे ज्यादा कस्टमर ऑनबोर्ड वो करेगा, हर एक कस्टमर की वजह से उसको बेनिफिट मिलता है और हर एक कस्टमर की वजह से उसे कुछ कमीशन मिलता है। जो एक तरीके से प्रमोट करवा रहा होता है, जो एडवर्टाइजर होता है, वो उसे वो पैसे देता है। थर्ड जो चीज बेनिफिट मुझे हमेशा लगता है कि जो एफिलिएट मार्केटर होता है उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, लेकिन वो दूसरे के लिए काम कर रहा होता है, इस वजह से उसे कमीशन मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार देखो तरीके से आप बिना कुछ चीजें ओन करे भी एक अच्छा खासा बिजनेस रन कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग वहां से कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट जो होता है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता। मान के चलो अगर कस्टमर नहीं आता है तो मेरे भाई उस समय एडवर्टाइज जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था उसका कोई लॉस नहीं होता। आज की डेट में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर भी काफी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या जो वो चला रहे हैं। मेरे पे बहुत बड़ी बात होती है, पर इसके लिए आपको सब कुछ सीखना पड़ता है सही मेथड से, सही तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं और एडवर्टाइजर जो होता है उसके एडवांटेज की बात करते हैं। पहला एडवांटेज जो मुझे लगता है वो होता है इंक्रीज इन रेवेन्यू। आप मान के चलिए आप कोई मार्केटर हायर करते हैं, कोई किसी को जॉब पे रखते हैं, तो भाई अगर वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एफिलिएट मार्केटर को हायर करते हैं तो कंपैरेटिवली
वो आप पे बहुत ही कम कॉस्टली पड़ता है। सेकेंडरी चीज़ जो होती है, आप एक तरीके से जितना ज़्यादा वो कस्टमर बेस आपके लिए इंक्रीज़ करेगा, तो पर कस्टमर आप उसको पे करते हो, पर क्लिक आपको उसको पे करते हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उसको सैलरी नहीं देनी होती है। तीसरा प्रॉफिट जो लगता है कि मुझे बेनिफिट लगता है वो ये होता है कि आप एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट में से शेयर कर रहे होते हो। आप अपना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट उसके साथ शेयर कर रहे होते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे होते, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं कर रहे होते। चौथा बेस्ट मुझे लगता है वो था बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मुझे हमेशा लगता है कि यार देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आप इनिशियल पॉइंट पे, अगर आपने सिर्फ शुरुआत करी है और कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हो। तो पांचवा पॉइंट लगता है कि यार अगर आप स्टार्ट कराए तो यार आप ये नहीं कि 1 साल 2 साल 4 साल के लिए प्लान कर रहे हो, आप कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है जिसमें बहुत कम अमाउंट कंपैरेटिवली पे करके वहां से आप कस्टमर एक्विजिशन जो होता है वो काफी हाई कर सकते हो। ये बेस्ट एडवांटेजेस मुझे लगते हैं और ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये पूरी की पूरी वीडियो थी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर की थी, एंड आई होप आपको अगर ये अच्छी लगी तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे, और आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बिकॉज मैं इनिशियल लेवल पे हूँ और कहीं ना कहीं आप सब लोगों को सपोर्ट करना हो, ग्रो करने में, हेल्प करने में और आगे बढ़ने में। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।